और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन की सेना फिर आमने सामने हुई है। लद्दाख में लंबे समय से चल रहे तनातनी के बीच अब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तनातनी की खबर सामने आ रही है। News18.com की अमृता नायक दत्ता की खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। खबर है कि पिछले हफ्ते पेट्रोलिंग के दौरान करीब 200 चीनी सैनिक एलएसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में लोकल कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को छोड़ दिया गया और हालात काबू में कर लिए गए हैं। News18.com ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया। तो भारत और चीन के बीच लेह में लंबे समय से तनाव चल रहा था, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे चीन के 200 सैनिक, जिन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कमांडर स्तर की बातचीत हुई और उस बातचीत में इस मसले को सुलझा लिया गया है। पिछले हफ्ते पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अमृता नायक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, News18.com की न्यूज एडिटर। अमृता, क्या कुछ अपडेट, क्या ये पूरा मामला सुलझ चुका है? हाँ, एक्चुअली लास्ट वीक जो था वो कुछ उनकी चीन की एक बड़ी पेट्रोलिंग पार्टी आई थी। उन्होंने एलएसी को ट्रांसग्रेस किया था एंड उनको इंडियन सैनिक ने रोका और कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए डिटेन भी किया गया था। लेकिन उसके बाद मामला लोकल मिलिट्री कमांडर्स जो है उनके लेवल पे सुलझा दिया गया और फिर वो वापस चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बड़ी पेट्रोल पार्टी आई थी चीन की, जो वहाँ पे पेट्रोलिंग, हमारे सैनिक भी जाते हैं, उनके सैनिक भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उन्होंने कुछ जो हमारे अनऑक्यूपाइड बंकर्स है उनको डैमेज करने की कोशिश की थी। लेकिन इंडियन ऑफिशियल सोर्सेस का ये कहना है कि कुछ उन्होंने डैमेज नहीं कर पाए। कोई इंडियन डिफेंसेस पे कोई डैमेज नहीं हुआ। बिल्कुल, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। सीमा पर अभी हालात क्या कुछ है? शांति व्यवस्था कायम है वहां पर? हाँ, अभी जैसे लद्दाख में जो 13वीं राउंड है कोर कमांडर स्टॉक की, वो होने वाली है अगले हफ्ते। और वहाँ पे कुछ डिसएंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ है कुछ पॉइंट्स पे, तो वो भी उसके बारे में आगे बातचीत होने वाली है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया और जैसे दत्तांग प्लेन्स हो गया, इस जगह पे कुछ बाकी है। लेकिन हाँ, ये बातचीत जो है मिलिट्री कोर कमांडर्स लेवल पे ये लद्दाख में चल रही है। लेकिन खबर ये है कि अरुणाचल में और उत्तराखंड में इन दो जगह, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में भी चाइना ने कुछ हद तक बड़ी पेट्रोल पार्टी लाके थोड़ा अग्रेसिव पेट्रोलिंग करने की कोशिश की। अमृता, हमने लेह के दौरान भी देखा था कि किस तरीके से तनातनी का माहौल दोनों देशों की सेना के बीच में था। हालांकि कमांडर स्तर की बातचीत होती थी, मसला सुलझ जाता था। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या समझा जाए? क्या कमांडर स्तर की बातचीत ही केवल ऐसी रणनीति है, या फिर अब मौजूदा स्थिति में रणनीति को बदलना होगा, करारा जवाब देना होगा भारत को? ये पेट्रोलिंग तो काफी टाइम से चल रही है, क्योंकि एलएसी जो है वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन हमारे सैनिक भी जाते हैं, उनके सैनिक भी जाते हैं। लेकिन डिफरेंस यही है, मैं कहूंगी कि थोड़ी अग्रेसिव पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोल पार्टी ज्यादा छोटी होती है। यहाँ कुछ 150-200 लोगों की पेट्रोल पार्टी आई थी। तो बातचीत तो चल रही है मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, दोनों स्तर पे बातचीत चल रही है। और डिपेंडिंग ऑन कि कैसा सिचुएशन हो रहा है आगे, उसके हिसाब से फिर आगे का, आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट आगे का उसका जो भी पाथ है वो डिसाइड करेगी। अमृता, आपने बताया कि पेट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन बड़ी तादाद में और जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से जो पेट्रोलिंग की गई है, उसी को लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए, भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसका सीमांकन नहीं हो पाया है और परसेप्शन के आधार पर ही दोनों देशों की जो सीमा है, जो जवान है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या इसको लेकर कोई बड़ी बैठक हो सकती है? ज्यादातर ये होता है कि पेट्रोलिंग में जिस टाइप की, अगर कोई आमने सामने इंडियन पेट्रोल और चाइनीज पेट्रोल ऐसे टाइम पे आमने सामने आ जाते, तो थोड़ा बहुत
वहाँ पे होता है टेंशन, लेकिन वो लोकल मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पे ही सॉल्व किया जाता है। जैसे इस बार जो भी हुआ, इस लेटेस्ट तवांग वाले इंसिडेंट में जो भी हुआ, उसमें भी वो लोकल मिलिट्री कमांडर्स लेवल पे सॉर्ट किया गया। कुछ सैनिकों को डिटेन किया गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो बातचीत करके उसको सुलझाया गया। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप इस चीज को देखिए कि हाल ही में बरौटी में हुआ था और अभी यहाँ पे तवांग में, तो ये थोड़ी टेंशन की बात है कि एक तरह जल लद्दाख में बातचीत चल रही है, तो ये इस टाइप का एग्रेसिव पेट्रोलिंग चाइना क्यों करना चाह रहा है। ठीक है, शुक्रिया अमृता नायक दत्ता हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त एक और सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ मौजूद है। संदीप, चीन की इस हरकत को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि विस्तारवादी सोच चीन की अक्सर रहती है। लेह में जिस तरीके से लगातार चीन के सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिक जो कि पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए, 200 की तादाद में चीन के जवान वहां पर पहुंचे। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया, कमांडर स्तर की बातचीत हुई, मामला सुलझा लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक चीन इसी तरीके